रेमेडी 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 ना हो गई, केमिस्ट की दुकान हो गई, कुछ भी चाहिए दवा, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस केमिस्ट से जाके दवाई ले लो, आप ठीक हो जाओगे। वो हाल कर रखा है लोगों ने आजकल मार्केट में। कुछ लोग तो रेमेडी गुरु के नाम से भी शायद आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाए, पता नहीं, हो सकता है हो भी कोई, मुझे मालूम नहीं। देखिए, रेमेडी की एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशंस कई सारी चीजों पे डिपेंड करती है। पहली चीज तो ये है कि जो रेमेडी एक्चुअल में आप कर रहे हो, आपको वो रेमेडी करनी भी है कि नहीं करनी। एक्चुअल में प्रॉब्लम वही है या दूसरी कुछ। तो डॉक्टर के पास जाते हो, वो क्या करता है, आपकी बीमारी को पहले डायग्नोज करता है, आइडेंटिफाई करता है कि उस पे ये दवा काम करेगी, फिर वो दवा देता है। अब मान लीजिए डॉक्टर ने दवाई गलत दे दी क्योंकि उसने आपका चेकअप प्रॉपर नहीं किया, टेस्ट रिपोर्ट्स उसके पास प्रॉपर नहीं है, अंदाजे से उसने आपको दवाई दे दी, तो वो दवा हो सकता है आपको सूट कर भी जाए और हो सकता है ना भी करे। तो जो रेमेडी का बेस है वो है स्कैनिंग ऑफ योर प्रॉब्लम। अगर आपकी प्रॉब्लम स्कैनिंग में गड़बड़ है तो रेमेडी काम तो नहीं करेगी। और मैं एक दूसरी बात बोलता हूँ, अक्सर मैं बोलता हूँ कि रेमेडी वो जो कभी ना हो। उसका रीजन ये है कि जो सही मायने में रेमेडी होगी वो करने में आपको तकलीफ बहुत होगी और आप उस रेमेडी को आसानी से कर नहीं पाओगे। क्योंकि जब आप कोई रेमेडी कर रहे हो तो आप किसी ग्रह की एनर्जी को कुछ इधर उधर कर रहे हो, है ना। तो जब आप किसी ग्रह को छेड़ रहे हो तो आपको क्या लगता है, आपके 100 ग्राम दाल, 1 किलो दाल, चावल, चीनी इधर उधर दे देने से, नदी में बहाने से वो ग्रह हिल जाएगा अपनी जगह से? इतना आसान है? इतना आसान नहीं होता। इतना आसान होता तो राम जी भी कोई ना पूजा पाठ करके वनवास जाने से अपने आप को बचा लेते। रेमेडी वो जो आपको तकलीफ दे। तकलीफ दे का मतलब है आपके लिए वो आसान नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत मुश्किल रेमेडी होगी, बहुत आसान रेमेडी होगी लेकिन आपसे होगी नहीं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आप शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, आपको सुनने में लगेगा इसमें क्या दिक्कत है, शिवलिंग पे जल चढ़ा देते, नहीं चढ़ा पाओगे। उस दिन आपको कोई ना कोई काम पड़ जाएगा, कोई ना कोई रीजन बन जाएगा जो आप उसको रूटीन में नहीं कर पाओगे। जैसे कोई भी प्लैनेट की जब हम रेमेडी करते हैं तो रेमेडी के अलावा रेमेडी का एक टाइम होता है जिस समय में वो रेमेडी करनी चाहिए। आप सुबह 11 बजे जब ऑफिस जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, 10 बजे ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हो, तब सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे हो, तो ऐसे थोड़ी होता है। उसका नियम है। आपके इंतजार थोड़ी कर रहे हैं सूर्यदेव की तुम उठो जल चढ़ाओ तो उनका कुछ भला हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सूर्यदेव को जल चढ़ाने का भी समय है, तो शिवलिंग पे जल चढ़ाने का भी समय है। आपको उस हिसाब से रेमेडी करनी पड़ेगी। उसका बेसिक मैं बता देता हूँ। एक अगर बेसिक प्रिंसिपल ही आप ध्यान रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। जब चंद्र का होरा चल रहा है तो चंद्र की रेमेडी होगी। जब मंगल का होरा चल रहा है तो मंगल की रेमेडी होगी। जब जुपिटर का होरा चल रहा है तब जुपिटर की रेमेडी होगी। तब आपको वो रेमेडी लगेगी, बिना उसके नहीं लगेगी। आप करते रहिए रेमेडी, पहली चीज। दूसरा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। एक बार किसी को किसी ने बता दिया कि तुम जितना दान धर्म करोगे तुम्हारे को ईश्वर उतना देगा। तो उस आदमी ने अगले दिन से 500 रुपए रोज के दान करना शुरू कर दिया। 30 दिन तक वो 500 रुपए रोज दान करता रहा। 31वें दिन पंडित जी के पास आके खड़ा हो गया, पंडित जी तुम्हारे चक्कर में मैंने 15,000 रुपए दान कर दिए और अब तक आया कुछ नहीं। तो इस नियत से नहीं आता कुछ। आपकी जो रेमेडी आप जो कर रहे हो उसके पीछे आपकी भावना कैसी है, वो भावना काम करती है, रेमेडी काम नहीं करती। राम राम जपे तो भी राम मिले, मरा मरा जपे तो भी राम मिले। जिसने मरा मरा जपा उसे राम मिले। तो जप क्या रहे हो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, जपने के समय में आपकी भावना कैसी है वो काम करती है। प्रभु भाव के भूखे हैं। मैंने किसी को मान लीजिए रेमेडी बताई कि आप ये कर लो, उसने कहा अच्छा ठीक है, मैकेनिकली जाके उसने वो रेमेडी कर दी। हम लोग हिंदू धर्म में
कोई देवी देवता ऐसा नहीं है जिसको हम किसी ना किसी चीज का भोग ना लगाते, है ना। हर त्योहार पे हर देवी देवता का भोग निर्धारित है। कृष्ण जी को तो 56 भोग चढ़ते हैं, है ना। और ऐसे ही हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो वो भी उन्हीं के लिए है। अपने देवी देवताओं को गणपति बिठाते हैं तो उनको भोग लगाते हैं गणबोधक का, तो वो भी एक भोग लगाना ही है। लेकिन आप मुझे बताओ, भगवान क्या किसी भोग को प्रैक्टिकली खाते हैं? नहीं खाते ना, मूर्ति तो कुछ भी नहीं खाती। तो ये होता क्या है? ये हमारे मन के भाव हैं। भगवान भावों का भूखा है। वो आपकी किसी मैकेनिकल एक्टिविटी की जरूरत उसको नहीं है। उसे आपके लड्डू भी नहीं चाहिए, वो तो कुछ खाता ही नहीं। लेकिन आपके भाव जो है ना, जब लड्डू खिलाते हो भगवान को तो उस तक उसके भाव पहुंचते हैं। आप अगर मैकेनिकल कर रहे हो तो उसमें भाव नहीं है, वो मैकेनिकल प्रोसेस है। तो मैकेनिकल प्रोसेस से की गई रेमेडी ईश्वर को स्वीकार नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। लेकिन अगर ईश्वर को स्वीकार करना है तो मरा मरा जपोगे तो भी राम मिल जाएंगे। इसलिए रेमेडी के पीछे भागने के बजाय ये सोचिए कि आपकी रेमेडी स्वीकार क्यों नहीं हो रही। हम लोग रेमेडी बता देते हैं कि आप ये कर लो। कई बार होता है, लोग कहते हैं आके जी हमने रेमेडी करी, हुआ कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके पास भाव नहीं है। ये आपके और ईश्वर के बीच का रिश्ता है, इसमें हमारा कुछ नहीं। मैंने आपको कहा आप मोदक चढ़ा दो गणपति महाराज को, आपने 100 ग्राम लिए, 200 ग्राम लिए, 500 ग्राम लिए, डब्बा सामने रख दिया, गणपति महाराज खा लेना जब तुम्हारे पास टाइम हो। क्योंकि फील आपका यही है ना, मैं शब्दों में उसको बोल रहा हूं, ये आपके फील है। आपको गणपति में भाव नहीं है, आपकी आस्था नहीं है। तो भगवान तो आस्था चाहता है। आप कहोगे मैंने तो रेमेडी करी। आपकी रेमेडी मैकेनिकल होगी तो कभी काम नहीं करेगी। ईश्वर ने आपका भोग स्वीकार नहीं किया। रेमेडी जो है वो ईश्वर से प्रार्थना है। आपका धर्म है प्रार्थना करना। ईश्वर सुनेगा नहीं सुनेगा ये ईश्वर की मर्जी है। इसमें पंडित जी क्या करेंगे? आपको खिलाना ही नहीं आता, उन्होंने नहीं खाया, इसमें पंडित जी क्या कर लेंगे? तो बहुत बार रेमेडी करने के बाद भी नहीं लगती और बहुत बार श्रद्धा से की गई गलत रेमेडी भी लग जाती है। तो रेमेडी के पीछे का जो साइंस है वो समझे बिना, आपके अंदर आस्था के बिना अगर आप रेमेडी करते हैं तो उसका कभी भी कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। आप किसी भी तीर्थ पे चले जाइए, आपको कोई फायदा नहीं होगा।